नीरू नदी में आलूदगी से तबाही, हुक्काम बेहस। इजाफी जिला भद्रवा में नीरू नदी के पानी का मयार करीब के देहात और कस्बे की तबाही की वजह से मुसलसल तेजी से खराब हो रहा है। इंतजामिया की बेहसी की वजह से दरिया का पानी मुस्तकबिल तौर पर आलूदा हो रहा है, क्योंकि दरिया अब डंपिंग साइट की तरह नजर आता है। अगरचे दरिया को आलूदा करने के जिम्मेदार सिर्फ दुकानदार और गांव वाले हैं, क्योंकि वो अपना फजला दरिया में फेंकते हैं, लेकिन हुक्काम मुजरिमों के खिलाफ कार्रवाई करने में नाकाम रही है, जबकि इन्होंने इस्लाही इक़दाम करने की भी कोई कोशिश नहीं की है। इस दरिया में आलूदगी का बोझ हर गुजरते दिन बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से तेजी से शहरकारी और शहरों और कस्बों से गैर इलाज शुदा और जिस्मी तौर पर ट्रेड शुदा सेवरेज का इखराज है। देखिए हमारे नामानिकार कामरान खान की ये रिपोर्ट। सीधी सी बात है, मैं जब छोटा था, ये जो नाले हैं छोटे छोटे, इनका पानी हम यूज करते थे, हम नहाते थे, और आज आप वहां हाथ नहीं लगा सकते। हमारे यहाँ पे हमारे देसी भाषा में भद्र में बोलते हैं शेवाल बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में एल्गे बोलते हैं, ग्रीन कलर का होता है। ये जो हमारा सिटी है, हमारा जो नगर है, इसके नीचे आप जाएंगे तो आपको मिलेगा नहीं। वो एल्गे जो होता है वो फ्रेश वाटर का सिंबल होता है कि अगर जहाँ भी फ्रेश वाटर है वहाँ पे उगता है। लेकिन आप नगर के पीछे जाएंगे, आप शेरी बाजार के जो हमारी सिटी है उसके पीछे जाएंगे, वहाँ पे मिलेगा आपको। सर बात नेसेसिटी हमारी है, पानी नहीं है तो आप कहाँ जिएंगे सर? आप उन लोगों को पूछिए जो घड़े पे सर पे घड़ा रख के मीलों दूर जाके पानी लेके आए। ये हमारी नासमझी है, हमारी बेवकूफ़ी है। हमें देखिए, आप जो हमसे पूछ रहे हैं इसलिए है कि लोग अवेयर हों। लोग अवेयर नहीं है, और लोगों का कसूर उतना नहीं है जितना जो हमारी इंतज़ामिया है उसका वहाँ पे हुआ है। देखिए मैं बताऊं, हमारे यहाँ पे 2007 में जब हमारे आज़ाद साहब थे तो उन्होंने बीडीए बनाया। हम बीडीए में उन्होंने एक वो बनाया था ताकि जो हमारा जो सिस्टम है वो उसमें चेंज ना हो। क्या बोलते हैं, एक मास्टर प्लान बनाया था उन्होंने। उसमें उन्होंने जिक्र किया था कि इनको कैसे ठीक किया जाए, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ हुआ नहीं। तो क्या कहें, बाकी अब हम यही कह सकते हैं कि भाई हमें पहले समझ पैदा करनी पड़ेगी कि भाई ऐसे ये जो पानी है हमारे लिए कितना वैल्यूबल है। सर आपकी नज़र में कितना महत्व है इसका, क्योंकि इसकी पवित्रता कहीं ना कहीं हमारे रिलीजन के साथ भी कहीं ना कहीं ये दरिया जो है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दो राय नहीं। बल्कि देखिए हमारे जो खासकर जो सनातन लोग हैं, जो हिंदू लोग हैं, वो पानी को तो पूजते हैं। हमारे आदि फेस्टिवल पानी के आसपास में होता है, तो निश्चित बात है, उसमें कहने वाली बात नहीं। हाँ, लोगों को समझ है कि गंदा हो रहा है, पर कोई कर नहीं रहा कुछ, वो हमें करना चाहिए। अगर आप हमें जैसे हमारे से आप पूछ रहे हैं, तो मैं ये मानूंगा कि हमें एज ए कलेक्टिव जो है हमें ये आवाज़ उठानी पड़ेगी। जैसे मैं समझता हूँ कि यार गंदा हो रहा है, पर एक की बात कौन सुने? अगर हमारे सारे जो हमारे लोग हैं इकट्ठे हों, ठीक है, मिल के बात करें, तो शायद कुछ सुने। और ज़रूरी है कि ये इसमें चेंज आए। एक इसके क्या बोलते हैं, एक प्लांट लगे जिसमें वो पानी जो है आपका साफ होकर बाहर निकले। नहीं तो आने वाले टाइम हमारे बच्चे बोलेंगे भाई हमारे बुजुर्गों ने क्या क्या हमारे लिए। वो अच्छा मैसेज नहीं होगा आगे के लिए। हमें कोशिश है कि हम उसको अच्छे से करें। क्या गुहार होगी आपकी एलजी इंतजामिया से? क्या बताएं, देखिए पानी है, खबर जल जीवन है ना? तो जब यही बोलता जल जीवन है, पर वो जीवन तब है जब वो उस पर साफ पानी होगा। देखिए, सबसे पहले मैं जेके आवाज़ जो मीडिया है उसका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आप यहाँ पर आए और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही अहम एक जो मुद्दा है उस पर आप उसको हाईलाइट कर रहे हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारक है। जहाँ तक नीरू नाले की बात है, जो हमारी वाटर बॉडीज हैं उस पर बहुत बड़ा असर हो रहा है इसका। हमारी मछली है, हमारा शुद्ध पानी है, वो जो है पल्यूट हो रहा है। और आहिस्ता आहिस्ता मैं समझता हूँ कि लोग जो हैं इससे सफर होंगे। मैं आपके मीडिया के माध्यम से ये एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को ये इल्तिजा करता हूँ, उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि भद्रवा के अंदर ऐसे कदम उठाए जाए जिससे कि नीरू नाला जो है वो बच सके, यहाँ की वाटर बॉडीज बच सके, यहाँ पर शुद्ध पानी जो है जो लोग जो हैं वो पिए, वहाँ लोग जो है उससे बीमार ना हो। अगर पानी अच्छा ना होगा, अगर वो पल्यूट होगा, उससे लोग बीमार हो सकते हैं, वाटर बॉडीज को उससे असर हो सकता है, फर्क पड़ सकता है।
यहाँ पर जो मैं जो कहता हूँ कि मेरी तरफ से मेरा जो प्रपोजल है ये कि यहाँ एक सोक पिट्स बनाए जाए, ताकि वो जितनी भी गंद है, जितनी भी फिल्थ है जो कि पूरे बाजार की है, नालियों की, वो इसमें नीरू नाले में जाती है, उससे बहुत असर होता है, बहुत फर्क पड़ता है, बहुत गंदगी फैलती है। तो उसको रोकने के लिए एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को कदम उठाने चाहिए, ताकि भद्रवा के अंदर हम साफ पानी पी सके और हमारी वाटर बॉडीज भी बच सके। उससे उसके साथ साथ इसका एक रिलीजियस जो है महत्व भी है, क्योंकि जो नीरू नाला है वो कैलाश पर्वत से निकलता है, कैलाश कुंड से निकलता है, और उसका भी एक बहुत बड़ा महत्व है कि ये बहुत ही शुद्ध पानी है, बहुत इसकी रिलीजियस एफिलिएशन भी है। तो उसको बचाने के लिए एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को कदम उठाने चाहिए। पहले तो आपका शुक्रिया, मेरे मन की बात की आपने। पिछले दिनों भी मैं निकला था यहाँ मोंडा के से नीचे नीचे निकलते निकलते धरजा के गांव के वार पार तय करते करते गौतम ब्रिज के पे मैं उतरा था। मुझे भी बड़ा दुख हुआ आज की सिचुएशन को देखते हुए कि जितनी सीवरेज का सारा भद्रवा का सीवरेज है, टाउन को नहीं, टाउन के एडजॉइनिंग विलेजेस भी जितने हमारा रूरल एरिया है ना, रूरल एरिया के भी सीवरेज का सारा डायरेक्ट फ्लो जो है वो आज इसी में जा रहा है। और उसके बाद जो टाउन की जितनी ड्रेनेज है हमारी दूसरी टाउन में, जो अपार्ट फ्रॉम सीवरेज से जो दूसरी हैं, उनका भी सारा जितना भी मटेरियल है, वेस्ट मटेरियल जिसकी डेट में कहा जाए, प्लास्टिक का मटेरियल जितना भी है सारे का सारा इसमें जा रहा है। और ये नहीं कि खाली यहाँ तक, राइट फ्रॉम, मैं एक तो कहूँगा आपको कि नाची से पीछे तक भी कमर्शियल बिल्डिंगें भी हमारी काफ़ी बन चुकी हैं यहाँ। कमर्शियल बिल्डिंगों का कभी डायरेक्ट फ्लो जो है, डायरेक्ट फ्लो कमर्शियल बिल्डिंग्स को कहूँगा कि कुछ होटल के तौर पर भी कहूँगा, कोई गेस्ट हाउसेस के तौर पर भी कहूँगा, तो सबका फ्लो जो है वो डायरेक्ट इसमें रिवर इसी में हमारे नीरों में जा रहा है। जबकि नीरू एक बड़ा पवित्र स्थान के तौर पर गिना गया है। पवित्र के नाम पर इसलिए इसको मान्यता देते हैं हम, क्योंकि सारा कैलाश कुंड से पानी इसमें जो है फ्लो होके आता है। तो कैलाश कुंड से हमारी आस्था, हमारे इमोशंस, हमारे जज्बात जो जुड़े हुए हैं, वो एक हर्ब और शर्ब्स का पानी वहाँ, जड़ी बूटियों का पानी वहाँ इकट्ठा होता है। और इस पानी में कई किस्म के स्नान करने से, नहाने से कई बीमारियां भी दूर होती थी, जो स्किन डिजीजेस थी। इसके बारे में मुझे ये कहना पड़ेगा, दुख से कहना पड़ेगा कि ना तो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है, पंचायतें जो लोकल हैं, ना तो उन्होंने कोई जो कंस्ट्रक्शन के दौरान में वहाँ कोई सेपरेट टैंक या कोई सोकेज पिट वगैरह बनवाई इन्होंने, और ना ही ये भद्रवा में हमारा अफसोस है, मुझे कहना पड़ता है, क्योंकि जब हम लोग थे, हमने बड़ा फोकस किया था कि एक सीवरेज का यहाँ कोई, यहाँ सीवरेज और ड्रेनेज यहाँ कोई एक प्लांट यहाँ बने, ताकि ये रिसाइकलिंग होके जो ये मटेरियल है तो कहीं फर्टिलाइजर के तौर पर ये इस्तेमाल हो। और उसके अलावा इसके ऊपर बैन भी मैंने अपने वक्त में लगवाया था कि यहाँ से जो बेड मटेरियल, यहाँ से जो जिसका अनगिनत है, अनलिमिटेड के तौर पर यहाँ मशीनें बैन करवाई थी, मगर आज भी मशीनें जो हैं बीच दरिया में जाके वो मटेरियल, ये बजरी हो, रेत हो, पत्थर हो, तो वो निकाली जा रही हैं। एक कमर्शलाइज तरीके से सिस्टम जो है डेवलप हो चुका है यहाँ। रादर तो मैं कहूँगा कि माफिया, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इसके एनवायरनमेंट को ठीक करने के लिए, दुरुस्त करने के लिए, उसमें कोताहियों को दूर करने के लिए इकदाम जो हैं, ज़रूरी इकदाम उठाएं। मगर सरकार की तरफ से नेग्लिजिबल, आंख मतलब बंद की हुई है उस तरफ, और बेशुमार तौर पर दुनिया भर का गंद जो है, जबकि इसके नीरू के दोनों साइड आर पार कई विलेजेस के, कई हमारे क्रेमेशन घाट्स हैं। क्रेमेशन घाट को एक बड़ा पवित्र तरीके से देखा जाता है, क्योंकि हमारी आस्था, मैंने कहा, जुड़ी हुई है। और क्रेमेशंस के जो हमारे फूल वगैरह होते हैं, जो पूजा शूजा के होते हैं, मंदिर की लोकेशंस यहाँ हैं। गुप्तगंगा मंदिर की लोकेशन जो है बिल्कुल नीरू ब्रिज पे है। वहाँ हमने थोड़ा सा तो मैं कोशिश की थी कि उस एरिया में ना हो, साइड एक ड्रेन निकाल के, पर कितना मटेरियल रोका जा सकता है, ऊपर से रोका जा सकता है, नीचे वाला तो नहीं ना रोका जा सकता। मगर सरकार की तरफ से, लोकल बॉडीज की तरफ से, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से, जो पंचायतों के एरिया में जो एरिया फॉल करता है, कोई इकदाम नहीं लिए गए हैं, जो कि एक, मैं तो एक तो कहूँगा कि एक तो लापरवाही है, मगर एक क्रिमिनल नेग्लिजेंस भी है। एक मुजरमाना तौर पर भी इनकी
जो है, इनकी सोच और इनकी एक्टिविटी जो है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की वो है। एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि फौरी तौर पर कि ये ग्रीन ट्रिब्यूनल के पास ये मैटर पहुंचे, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के पास ये मैटर रेफर हो, तो कम से कम ये इस पे फौरी तौर पर वो जो वर्नेबल पॉइंट्स हैं जो जुड़ते हुए, वहाँ इमीडिएटली ये बैन करें, एक्सट्रैक्शन बैन करें, जो नालियों का फ्लो है वो डाइवर्ट करें, और नालियों के जो ये सीवरेज की जो ड्रेनेज और फ्लो हैं उनको कोई यहाँ पॉलिसी अडॉप्ट की जाए, ऐसी पॉलिसी अडॉप्ट की जाए ताकि जो घरों के आउटलेट्स हैं, देखें यहाँ घरों में चूंकि ज़मीन में पानी है, यहाँ सेप्टिक टैंक नहीं मुमकिन है। यहाँ एक्सरसाइज पहले भी हुई थी, एनजीओज के भी कुछ लोग आए थे यहाँ, उन्होंने भी ट्राई की थी। यहाँ सोकेज पिट और सेप्टिक में जो टैंक जो बनते हैं वो पॉसिबल नहीं है। इसके लिए यही एक प्रपोजल बना था म्यूनसिपल कमेटी की तरफ से यहाँ, कि यहाँ एक सीवरेज प्लांट जो है डेवलप किया जाए। जैसे मटीरियल वगैरह इकट्ठा करके दुर्डू में बनाया था, एक कलेक्शन पॉइंट बनाया था हंगा दरंगे के तौर पर नज़दीक, उस वक्त हम ही ने करवाया था, उसकी इनागुरेशन भी हमने लोगों ने की। इसी तौर पर भी ये कोशिश यहाँ होनी चाहिए जो नहीं हुई है। आपके माध्यम से सरकार के पास, एनजी की एडमिनिस्ट्रेशन के पास, और स्पेशली क्योंकि ये नेशनल तौर पर प्रोजेक्ट हो तो बेटर है। हमारे जो मेंबर पार्लियामेंट सिटिंग यहाँ के हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से, जो पीएमओ के ऑफिस में बैठे हुए हैं, उनसे अनुरोध होगा, मेरी गुजारिश भी होगी, अनुरोध भी होगा कि वो इस मसले को सीरियसली लें, ताकि यहाँ, क्योंकि इससे क्या है कि पानी के हमारे छोटे छोटे जो स्प्रिंग्स हैं वो भी पोल्यूटेड हो रहे हैं। लोग पानी पीते हैं, उनमें लोग पानी पीने के इस्तेमाल में लाते हैं, तो सारा पानी जो है पोल्यूटेड हो रहा है। तो ये मेरी मांग रहेगी कि फौरी तौर पर इस पर कोई ना कोई ऐसा सरकार की तरफ से एक तो एक्शन लिया जाए, पॉलिसी डेवलप की जाए, कोई बड़े लार्ज स्केल पर इसका। म्यूनसिपलिटी का ये नहीं है कि लैंड अवेलेबल है तो दुकानें खड़ी कर दी, या कोई और चीज़ है तो बस कंस्ट्रक्शन की परमिशन दी, कुछ नहीं दी। अगर लीगली तौर पर देखा जाए तो जब तक ये सोकेज पिट और सेप्टिक टैंक के पिट मकानों के नहीं होते हैं तो परमिशन ही नहीं मिलती कंस्ट्रक्शन की आजकल। फिर उसके बाद हमारा यहाँ जो भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी है, वो गैर जिम्मेवार मुझे नज़र आते हैं, क्योंकि उन्होंने भी कुछ एरियाज डेवलप करवाए हैं कि नहीं जी ये हमारा क्लस्टर, हम इसको ग्रीन क्लस्टर डेवलप करना चाहते हैं, तो नाले के नीरू दरिया के इर्द गिर्द का एरियाज हैं वो जिनको डेवलप करना है, तो वो भी साइलेंट है। उनकी तरफ से भी कोई प्रोजेक्ट इसकी ब्यूटिफिकेशन के लिए जो टूरिज्म के लिए भी पोटेंशियल होगा हमारे लिए, लोगों की इनकम जनरेट होने में भी एक बड़ा इसका अहम रोल होगा। तो एक नेशनल लेवल पर एक अच्छे लार्ज स्केल पर प्रोजेक्ट किया जाए, ब्यूटिफिकेशन के तौर पर ही सही, मगर सीवरेज का भी सिस्टम देखा जाए, और साथ साथ इसकी भी पवित्रता, इसको भी बचाया जाए, इस पानी को, कीमती पानी को बचाया जाए।